आमतौर पर लोग कौवे के काले रंग और इसकी कर्कश आवाज को सुनकर इसे कम पसंद करते हैं। कई लोक कथाओं में कौवे को समस्या हल करने वाला, देवताओं का बुद्धिमान सलाहकार और यहाँ तक कि स्वयं देवताओं के रूप में दर्शाया गया है। मगर इसके बावजूद कुछ स्टीरियोटाइप्स लोगों के अनुसार कौवा काफी अशुभ, डरावना और परेशान करने वाला पक्षी होता है। इन तमाम भ्रांतियों के बीच हम कौवे की समझदारी, बुद्धिमानी और चालाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज हम आपके सामने कौवे और इसके करीबी रिश्तेदारों से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तथ्य पेश करने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 40 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ क्रो। कौवे मीडियम साइज के बड़े पक्षी होते हैं जो कॉर्विडाई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनमें क्रोज, रेवेंस और रूक्स के रूप में जाने जाने वाली प्रजातियां शामिल हैं। आमतौर पर ये पक्षी काले रंग के होते हैं। दुनिया में कौवे की लगभग 40 विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं, इसलिए कौवे की सभी प्रजातियों के अलग अलग साइज हैं। अमेरिकन क्रो लंबाई में 40 से 53 सेंटीमीटर जितने बड़े होते हैं, जबकि फिश क्रो 36 से 40 सेंटीमीटर तक के होते हैं। कॉमन रेवन की अगर बात करें तो ये काफी बड़े होते हैं, जो लंबाई में 56 से 78 सेंटीमीटर तक होते हैं। वजन के मामले में भी इनमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। आमतौर पर कौवे का वजन 12 से 57 औंस यानी कि 337 से 1625 ग्राम तक कहीं भी हो सकता है। कौवे की तुलना में रूक्स काफी छोटे होते हैं, जो औसतन 47 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। क्रोज हैव shrewd ways to get foods। कौवे काफी अवसरवादी और रचनात्मक होते हैं। अगर आपको याद हो तो आप सभी ने बचपन में कौवे की वो कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें वो घड़े में कंकड़ पत्थर डालकर पानी पी लेता है। इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि कौवा काफी समझदार जीव है। सरवाइव करने के लिए ये पक्षी भोजन के लिए सोर्सेस खोजने के अलावा नई फीडिंग स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। अमेरिकन क्रोज मछली पकड़ने के लिए काफी जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां ये कौवा मछली को पकड़ने के लिए रोटी या किसी खाने वाली चीज का इस्तेमाल कर उसे लुभाता है, और जैसे ही मछली करीब आती है ये झट से उसे अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाता है। भोजन न मिलने पर कई बार ये प्रजाति बड़ी चालाकी से दूसरे पक्षियों का भोजन भी चुरा लेती हैं। एक बार तो अमेरिकी कौवे के एक समूह को रिवर ऑटर को विचलित यानी कि डिस्ट्रैक्ट करते हुए देखा गया था ताकि ये उसकी मछली चुरा सके। इतना ही नहीं, कौवे इतने बुद्धिमान होते हैं कि जब इन्हें खाना खाने के लिए कोई सख्त चीज जैसे स्नेल्स या हार्ड शेल वाले नट्स मिलते हैं तो उन्हें खाने के लिए पहले ये उन्हें आसमान से नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। हालांकि भोजन प्राप्त करने की ये ट्रिक दूसरे पक्षियों द्वारा भी फॉलो की जाती है, मगर कौवे इस मामले में एक कदम आगे हैं। जापान में कौवे इतने समझदार हैं कि ये सड़कों पर अखरोट को रख देते हैं ताकि कारें उन्हें कुचल दें। फिर ट्रैफिक लाइट के बदलते ही ये कौवे खुले हुए अखरोट को सुरक्षित रूप से जमा कर लेते हैं। क्रोज डोंट जस्ट यूज टूल्स, दे ऑल्सो मेक देम। धरती पर मौजूद बुद्धिमान जीवों की लिस्ट में चिंपैंजीज का नाम सबसे पहले लिया जाता है, मगर क्या आपको मालूम है कि कौवे भी कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। करेंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कौवे का मस्तिष्क चिंपैंजी के मस्तिष्क के समान सापेक्ष आकार का होता है। एक समय था जब धरती पर मानव ही औजार इस्तेमाल करने वाला एकमात्र प्राणी था। फिर 1960 के दशक की शुरुआत में प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडॉल ने अपनी इस खोज से दुनिया को चौंका दिया कि जंगली चिंपैंजी दीमक को पकड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल टूल के रूप में करते हैं। मगर प्राइमेट्स के अलावा वर्तमान में जानवरों की कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो जंगल में टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। नॉन प्राइमेट वाली लिस्ट में टूल्स यानी कि औजार इस्तेमाल करने वाले जीवों में से एक कैलेडोनियन क्रो भी हैं। यूं तो कई कॉर्विड्स औजारों का इस्तेमाल करते हैं, मगर न्यू कैलेडोनियन क्रोज इस मामले में काफी आगे होते हैं। चिंपैंजी की तरह ही कौवे भी दरारों से फिश इंसेक्ट्स को निकालने के लिए डंडी या दूसरे पौधों के पदार्थों का यूज करते हैं। किसी खास कार्य के लिए कौन से टूल को चुनना है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है, इस काम में कौवे काफी ज्ञानी होते हैं। इसके अलावा ये पक्षी जंगल में औजार भी बनाने का काम करते हैं। ये पेड़ों से उनकी टहनियों से पत्तों को हटाने से लेकर
हुक शेप्ड टूल्स तक बना लेते हैं। हाथों का इस्तेमाल किए बिना अपना काम करना ये पक्षी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कौवे काफी प्रभावशाली पक्षी माने जाते हैं। इन्हें मेटा टूल यूज करते हुए भी देखा गया है, जिसका मतलब है एक उपकरण को दूसरे पर उपयोग करने की क्षमता। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया है कि चिंपैंजीज और ओरंगुटान्स जैसे जानवर मेटा टूल टास्क को हल करने की समझ रखते हैं। यहाँ तक कि इनके साथ बंदर भी संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। जब कौवे पर रिसर्च की गई तो वो भी बाजी मार गए। ये कौवे एक लंबी छड़ी तक पहुंचने के लिए एक छोटी छड़ी का उपयोग करने में कामयाब रहे। Crows can solve puzzles on par with human kids। बचपन में आपने भी पजल्स खूब सॉल्व किए होंगे, मगर क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन किड्स के समान कौवे भी पजल्स हल कर सकते हैं। घड़े से पानी पीने वाली कहानी भी इन कौवे के लिए पजल समान ही है। घड़े में कम पानी होने पर जब कौवा उसे पीने में असफल रहता है तो वो उसमें तब तक कंकड़ डालता रहता है जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाता है, और पानी के ऊपर आते ही कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है, क्योंकि कौवा ऐसा कर सकते हैं। बल्कि ये दर्शाता है कि कौवे 5 से 7 साल की आयु के मानव बच्चों के समान स्तर पर वाटर डिस्प्लेसमेंट टेस्ट पास कर सकते हैं। इसके अलावा कौवे ने अन्य कई कठिन टेस्ट भी पास किए हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC ने अपनी इनसाइड द एनिमल माइंड सीरीज में एक कौवे को 8 स्टेप पजल को सॉल्व करते हुए दिखाया है। एक अध्ययन के मुताबिक कौवे अपनी टूल्स उपयोग की योजना भी बना लेते हैं, जिसमें पाया गया है कि कौवे मेटा टूल समस्या को हल कर लेते हैं। Crows hold funerals for their dead। जिस तरह किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार जैसे रिचुअल्स किए जाते हैं, ठीक वैसे ही कौवे भी अपने साथियों की मौत होने पर फ्यूनरल्स करते हैं। कौवे अंतिम संस्कार आयोजित करने के लिए काफी चर्चित हैं। इस आयोजन में अकेला या कौवे का पूरा समूह शामिल हो सकता है। शोक करने पर कई बार ये पूरी तरह से शांत रहते हैं या फिर काफी शोर मचाते हैं। कई मामलों में ये मरे हुए पक्षी पर नजर रखते हैं। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं को अंदेशा है कि क्या सच में कौवे अपने साथी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्हें संदेह है कि क्या कौवे के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर रिसर्च में लगे हुए हैं। एक खोजकर्ता का मानना है कि कौवे दूसरे पक्षी के मरने पर इसलिए परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसके मरने का कारण क्या हो सकता है। वो इस खतरे के कारण को खोजने की तलाश करते हैं ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रखने में मदद कर सकें। Crows gossip, hold grudges and know who you are। बताते हैं कि कौवे की याददाश्त काफी तेज होती है। एक बार ये किसी को देख लें तो उसे भूलते नहीं हैं। कौवे की कई प्रजातियां इंसानों के चेहरों को पहचानने की कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। मैगपीज और रेवेंस दोनों ही डांटने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल जब एक शोधकर्ता शोध के वक्त इन कौवे के घोंसलों के नजदीक पहुंचा तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये बहुत ही गुस्से में हैं और डांट रहे हैं। शोधकर्ता चाहे कुछ भी पहन ले, ये उन्हें पहचान ही लेते हैं। आप चाहें तो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, मगर अपने रिस्क पर। हम इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देते हैं। एक शोध के वक्त ये पाया गया कि ये उन लोगों के खिलाफ शिकायत करते हैं जिन्होंने उन्हें शोध के लिए जाल में बंद किया था। कौवे के शोर मचाने पर शोधकर्ताओं ने रबर केवमैन मास्क पहन लिया, लेकिन तब भी कौवे ने अपने दुश्मन को पहचान लिया। Young crows may stay home for a while to serve as helpers। अमेरिकी कौवे वसंत की शुरुआत में घोंसला बनाना शुरू करते हैं, जिसका निर्माण वो छोटी छोटी लकड़ियों से करते हैं। फिर इन्हें घास, फर या पंखों जैसी सॉफ्ट सामग्री से आरामदायक बनाते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई संदिग्ध देख रहा है तो ये नकली घोंसला भी बना सकते हैं। युवा कौवे शुरुआत में कुछ समय तक अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं, मगर ये घोंसले से बाहर निकलने के बाद भी कुछ समय के लिए अपने परिवार के पास ही रहते हैं। इस दौरान इन चूजों का उनके माता पिता द्वारा खूब बचाव किया जाता है। ये समय इनके विकास और अच्छे व्यवहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे युवा कौवे बड़े होते हैं तब ये अपने माता पिता के साथ कम समय बिताना शुरू कर देते हैं और बड़े झुंडों के साथ ज्यादा समय तक रहते हैं। लेकिन पतझड़ और सर्दी के मौसम में इन्हें सख्त निर्णय लेना होता है कि या तो ये अपने परिवार के पास वापस लौट जाएं और अगले साल के बच्चों के लिए सहायक के रूप में कार्य करें, या फिर एक साथी को खोजकर अपना खुद का क्षेत्र स्थापित करें। अधिकांश अमेरिकी कौवे की आबादी में बड़ी संतान अपने माता पिता को कुछ वर्षों तक नए चूजों को पालने में मदद करती है। एक कौवे के परिवार में कम से कम 15 मेंबर शामिल हो सकते हैं, जिनकी 5 अलग अलग वर्षों की संतानें मदद के लिए आगे आती हैं। Crows are intelligent but not invisible।
लोगों के लिए कौवों को बदनाम करना आम बात है, मगर इनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेशक कौवे काफी समझदार पक्षी हैं, मगर ये अजेय नहीं है। हवाई कौवा एक स्मार्ट बर्ड है, फिर भी इसे 2002 में बीमारी, आक्रामक शिकारियों, निवास स्थान के नुकसान और मानव उत्पीड़न द्वारा मिटा दिए जाने के बाद जंगल में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन वन्य जीवों को बचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो दोस्तों, आप में से किस किस को कौवे पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।